जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में। हाल ही में भारत में भारतीय वायुसेना ने अपना 89वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। तो चलिए जानते हैं कि वायुसेना का गठन कब हुआ, किन परिस्थिति में हुआ और इसकी विशेषताओं के बारे में। दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 8 अक्टूबर 1932 जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, भारत एक गुलाम देश के तौर पर देखा जा रहा था, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। इस समय गांधीवादी आंदोलन चल रहे थे, क्रांतिकारीवाद जो है वो भी हमारे देश में चरम पर दिखाई पड़ रहा था। इसी समय 8 अक्टूबर 1932 को भारत में वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना की गई थी और वायुसेना की पहली उड़ान जो है वो 1 अप्रैल 1933 को भरी गई थी। एग्जाम में दोनों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 8 अक्टूबर को 1932 को वायुसेना का स्थापना हुआ था आधिकारिक तौर पर और पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को की गई थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं। और 8 अक्टूबर 2021 को भारत में वायुसेना के द्वारा अपना 89वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अब अगर इस इतिहास की बात करें दोस्तों, तो भारत की वायुसेना को प्रारंभिक समय में जब ब्रिटिश ईरा में जब भारत को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना रखा था, उस समय इसको रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की वायुसेना को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था, तो आपका उत्तर होगा रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से भारत की वायुसेना को जाना जाता था। लेकिन 1950 में जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं, 1947 में हम आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद 1950 में भारत को जब एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया, भारत का लिखित संविधान जो है वो पारित कर दिया गया और भारत को एक रिपब्लिक इंडिया के तौर पर जब स्थापित कर दिया, उसके बाद यहाँ से रॉयल शब्द हटा दिया गया, रॉयल शब्द हटा दिया गया और भारत की वायुसेना को हम इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के नाम से जाने लगे। अब यहाँ पर वर्तमान में हम बात करें तो भारत की जो वायुसेना है, भारतीय सशस्त्र बलों की एक वायु शाखा है। भारतीय सशस्त्र बल में आपके अलग-अलग सशस्त्र बल आ जाते हैं, जिसमें स्थल सेना भी है, बीएसएफ भी है, आरपीएफ भी है। ये सब जो जवानों की जो फोर्स है, ये पूरी फोर्स सशस्त्र बलों में आ जाती है भारत के। तो उन्हीं सशस्त्र बलों में से एक जो है वो भारतीय सेना भी, भारतीय वायुसेना भी है, जो वायु शाखा है ना। और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, ये भी ध्यान रखना। तो भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो यहाँ समझने वाली बात यह कि 1947 में हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद अगर हम रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो हमारी खूब तरक्की हुई है। आज उस देश से भी हम आगे हैं जिस देश ने हमको इतने समय तक गुलाम बना के रखा। ये भारत की ताकत है कि भारत की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, ताकतवर वायुसेना, ये भी याद रखना है। अब अगर हम वायुसेना दिवस की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय वायुसेना के महत्व के विषय में जागरूकता को बढ़ाना है कि भारतीय वायुसेना हमारे देश की रक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में कितना अहम रोल प्ले करती है। इसको पूरी दुनिया को, सभी भारतीयों को जागरूक करना है इसको लेकर। भारतीय वायुसेना अर्थात आईएएफ जो है वो भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के साथ साथ संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध में हिस्सा लेने का उत्तरदायित्व रखती है। मतलब जब भी हमारा कोई दूसरे देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, तो जो हवाई क्षेत्र है हमारा, उसमें हमारी जो वायुसेना है वो रोल प्ले करती है। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और थल सेना के साथ देश की रक्षा प्रणाली का एक मौलिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब अगर हम देश की रक्षा प्रणाली की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व देते हैं, तो इसमें हम नौसेना और थल सेना के साथ वायुसेना के महत्व को नहीं भूल सकते। जैसे कि नौसेना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थल सेना इंपॉर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण हमारे लिए एक मौलिक अंग के तौर पर महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण स्थान रखती है वायुसेना। अब वायुसेना को आप केवल युद्ध स्तर पर ही ना देखें, है ना? जो आपकी जो सेना है, आपका जो सुरक्षा बल है, वो केवल युद्ध में ही काम करे, ये नहीं है दोस्तों। युद्ध के अलावा और भी ऐसे क्षेत्र होते हैं जब हमें इन सुरक्षा बलों का जो है सहयोग प्राप्त होता है। जैसे कि जब भी प्राकृतिक आपदाएँ होंगी, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जब कोरोना वायरस की स्थिति थी, तो उसमें थल सेना भी योगदान दे रही थी अपने-अपने स्थान पर, सब सेनाएँ अपना योगदान दे रही थी। वायुसेना ने भी जो दूसरे देश के में हमारे नागरिक फँस गए थे, दवाओं को डिलीवरी हो, इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कोरोना काल में।
तो जब प्राकृतिक आपदा हो, मानव जनित कोई भी आपदा हो, उस आपदा के दौर में भी जो सेना है हमारी, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। भारतीय वायुसेना जो है वो कई सारे युद्धों में शामिल रही है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया है। चीन और भारत का युद्ध जब हुआ था 1962 में, उसमें भी कहीं न कहीं ये हमारी सेना काम कर रही थी। ऑपरेशन कैक्टस में शामिल रही, ऑपरेशन विजय में शामिल रही। कारगिल युद्ध जब होता है 1999 में, उसमें भी इसने काम किया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध जो थे, उसमें 1971 की बात करें, 1965 की बात करें, उसमें भी कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। कांगो संकट की बात करें, ऑपरेशन पूमलाई की बात करें, ऑपरेशन पवन की बात करें, ये सभी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस रहे हैं, वॉर्स रही हैं, जिसमें भारत की वायुसेना ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारे देशवासियों की न केवल युद्ध के समय बाहरी सीमाओं की रक्षा की है, बल्कि आंतरिक क्षेत्र में भी देश में सहयोग में किसी भी प्रकार की कमी हमारे वायुसेना की तरफ से नहीं छोड़ी गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में वायुसेना की स्थापना, उसके उद्देश्य, उसके कार्यों को, उसके कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि कामों को हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।